लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि इंडी अलायंस में दरार देखने को मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडी अलायंस में जो रार है, जो दरार है, वो अब खुलकर सामने आने लगी है, जैसा कि पहले से ही अंदेशा लगाया गया था। अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सीटों को लेकर भी कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का गुट अब आमने सामने आ गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में उद्धव ठाकरे के गुट ने लोकसभा की 23 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात, तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में। एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे, तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आती ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे। और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या, यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा की 23 सीटों पर दावा ठोका है, तो वही संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता पीछे नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये महाराष्ट्र है और शिवसेना यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने वाले संजय राउत के अब बोल बदल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। उद्धव ठाकरे इस फैसले पर सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। हमने हमेशा कहा है कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना हमेशा 23 सीटों पर लड़ती रही है और हमारी बैठक के दौरान हमने ये तय किया कि चर्चा की जाएगी। बाद में जो सीटें हमने जीती, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीती। तो इस तरीके से अब ये जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन में शुरू हो गई है और संजय राउत भी अब खुलकर के बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीती। ये वही संजय राउत हैं जो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आ रही है तो किस तरीके से पार्टी के लिए खुलकर बोल रहे हैं कि 23 सीटें उन्हें चाहिए, जिसके साथ ये लड़ाई अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यानी उन्हें 23 सीटें चाहिए जिस पर उद्धव ठाकरे का गुट चुनाव लड़ना चाहता है। और ये जो एक बयान है, ये जो एक खबर है, जाहिर तौर पर ये महाराष्ट्र में इंडी अलायंस में फूट का संकेत दे रही है। जिस तरीके से एमवीए यानी कांग्रेस पार्टी, साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी इस एमवीए में शामिल है, महाविकास आघाड़ी, और वक्त के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदला है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी को 23 सीटें चाहिए, ये साफ तौर पर दावा ठोक दिया है उद्धव ठाकरे ने। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी की उद्धव ठाकरे के इस दावे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र से संजय निरुपम, उन्होंने बड़ा
साफ बयान दिया है। संजय निरुपम ने यह कहा कि सीट बंटवारा एक जटिल विषय है, इस पर फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इंडी अलायंस की सभी पार्टियों को मिलाकर बीजेपी को हराना है तो हमें सबसे पहले अंदरूनी कलह को रोकने की जरूरत है। यानी संजय निरुपम भी ये मान रहे हैं कि इंडी अलायंस यानी इस विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी कलह चल रही है। न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि जो सेंट्रल लेवल पर एक इंडी अलायंस तैयार हुआ है उसमें अंदरूनी कलह चल रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी से लेकर लगभग 26 राजनीतिक दल इस इंडी अलायंस का हिस्सा है। तो आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर भिड़ रहे हैं। ये साफ तौर पर अब कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है। यानी आपसी लड़ाई कितनी ज्यादा है इस विपक्षी गठबंधन में, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये गठबंधन इसलिए तैयार किया गया है ताकि वो बीजेपी और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाए। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, चाहे समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से भिड़ंत हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस से जिस तरीके का तनाव चल रहा है वो हो, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि इस पूरे विपक्षी गठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है। और ये विपक्षी गठबंधन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे पूरी तरीके से बिखरता ही नजर आएगा। चूंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे नेता, ये सवाल लगातार उठ रहा था। और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव, जिसमें कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अब ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की आपस में ही काफी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। संजय निरुपम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 23 सीटें उद्धव ठाकरे ले लेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि अखबार से मुझे ये पता चला है कि शिवसेना ने 23 सीटों की मांग की है, जो बहुत ज्यादा है। अगर हम 48 में से आपको 23 सीटें देंगे तो हम कहां से लड़ेंगे। सार्वजनिक रूप से इसकी मांग करने के बजाय उन्हें गठबंधन की बैठक के दौरान इसे सामने रखने की जरूरत है। असली सच्चाई ये है कि पिछले एक साल में शिवसेना टूट गई और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यही स्थिति एनसीपी की भी है। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, फिलहाल महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी दरअसल एमवीए का हिस्सा है। लेकिन बात अगर शिवसेना की जाए तो शिवसेना टूट चुकी है। एक तरफ शिंदे का गुट तैयार है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है, तो दो टुकड़ों में शिवसेना बंट चुकी है। एक जो गुट है शिंदे का गुट, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन में है और मौजूदा वक्त में वो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी की अगर बात की जाए तो एनसीपी में भी दो गुट तैयार हो चुके हैं। एक तरफ अजीत गुट है तो दूसरी तरफ शरद पवार का गुट है। और अजीत गुट जो है वो सत्ता के साथ चला गया है, यानी वो सरकार में शामिल हो गया है। वहीं अब जो एनसीपी अध्यक्ष है शरद पवार, दरअसल उनका एक अलग गुट है। तो कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार को यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप तो बिखरे हुए हैं, सिर्फ हमारी पार्टी मजबूत है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ये इशारा संजय निरुपम ने कर दिया है और जाहिर तौर पर यही महाराष्ट्र में टूट की और फूट की सबसे बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो विपक्षी गठबंधन और इसमें शामिल पार्टियों के नेता हैं जो कैमरे पर ये कहते हैं कि हम सब एकजुट हैं, हम सब एक हैं, हम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन असलियत क्या है? असलियत अब सामने आ रही है जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये तमाम राजनीतिक दल एक साथ मिलकर नहीं निकाल पा रहे हैं और इस तरीके से अब टूट जो है वो विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में शुरू हो चुकी है। आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए अलायंस कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र पार्टी नेताओं से मुलाकात करेगी। इस कमेटी में मुकुल वासनिक संयोजक और सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मोहन प्रकाश जो है वो सदस्य हैं। ये कमेटी विभिन्न राज्यों में गठबंधन को लेकर चर्चा करेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं जो एक अपना अलग
उनका यूपीए था, लेकिन वक्त के साथ किस तरीके से नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया और कांग्रेस ने इस गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले ली और अब इस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इसमें शामिल ये राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस के कहने पर चलेंगे, क्या कांग्रेस की बात मानेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल स्थिति अगर महाराष्ट्र की देखी जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे फिर वो एनसीपी हो, तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि बीते कुछ महीनों में जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं, चाहे फिर वो स्थानीय चुनाव ही क्यों ना हुए हों, उसमें बीजेपी और जो शिंदे और साथ ही अजीत पवार गुट का जो गठबंधन एक महाराष्ट्र में तैयार है, उसमें मजबूती देखने को मिली है। जब इन 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था तो वहां पर बीजेपी और शिवसेना जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी और दोनों ने मिलकर 41 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वहां पर 23 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी, तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 सीटें जीती थी। और इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी बिखर चुकी है, कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक महाराष्ट्र में कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि मजबूत करने की कोशिश जरूर पार्टी कर रही है खुद को, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर इन तमाम नेताओं को खूब सता रहा है। लेकिन अपनी किस तरीके से पैठ बनाई जाए ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे का ये दावा कि 23 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में, क्या कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार करेगी? क्या हल इस समस्या का निकलेगा या फिर एक बड़ी टूट जो है वो विपक्षी गठबंधन में इसी के साथ शुरू हो जाएगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।